अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में है। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल है और ये अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पहले भी बार बार रिपीट हो चुका है। दैट इज़ द हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसकी जो बेसिकली डेफिनेशन है बच्चे वो ये है कि एनर्जी रिलीज़ जब हम लोग क्या करते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैशियस आयन डिजॉल्व्ड इन वाटर। यानी कि बच्चे कोई भी आपके पास गैशियस आयन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सोडियम को ले लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में कहते हैं कि जब कोई गैशियस आयन डिज़ोल्व होगा पानी के अंदर, देखें जब कोई बॉन्ड वगैरह बनता है, बॉन्डिंग बन रही होती है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो इसमें यही कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैशियस आयन इन विल बी इन contact with the water, या हम ये कह सकते हैं कि when gaseous ion dissolved in the water then energy released, और वो एनर्जी रिलीज जो होगी बेटा वो कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। तो अभी आपको ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए, आपने ये बोलना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैशियस आयन डिजोल्व्ड इन वाटर, सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोग सपोज ये करें कि मेरे पास एक गैशियस आयन है जो कि बेटा मैंने सोडियम ले लिया है, ठीक है। तो इसको मैं किसके अंदर जो है डिज़ोल्व करने लगी हूँ, वाटर के अंदर। जब पानी और सोडियम का आपस में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आपने हमेशा 1 मोल ऑफ गैशियस आयन लेना है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की शर्तें होती हैं, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की कुछ कंडीशंस हैं। इसकी कंडीशन एक ये है कि 1 मोल आयन को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हमने हाइड्रेशन एनर्जी कहना है। तो 1 मोल ऑफ कोई भी गैशियस आयन व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर then the amount of energy released will be called as the hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, चार्ज टू मास रेशियो, और बेटा इस पूरे को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो अब आपने याद रखना है, एक चीज़ को आपने याद रखना है कि मैं कुछ शर्तें आपको दोबारा बता देती हूँ कि 1 मोल आइंस का होना ज़रूरी है, प्लस जो आप पानी लेंगे, जिस पानी के अंदर आप गैशियस आयन को डिज़ोल्व करोगे उसको ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए। तो आप ऐसे भी कह सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैशियस आयन डिज़ोल्व्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है पानी ज़्यादा होगा तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। बहरहाल एक तो वाटर को ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए और दूसरा आपके पास 1 मोल का गैशियस आयन होना चाहिए। ये हो गया। डेफिनेशन के बाद आपने लिखना है कि वो किस पे डिपेंड करता है।